तो फ्रेंड्स, आज हम ऑपरेटर्स के वीडियो को हम आगे लेके जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि ये चौथा ऑपरेटर है। तो हम आज देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर आर द ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट ऑन बीट एंड परफॉर्म बीट बाय बीट ऑपरेशन। तो बिटवाइज ऑपरेटर एक ऑपरेटर होता है जो कि सिंगल बीट पे परफॉर्म होता है, एक बीट बाय बीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जब किसी दो नंबर है तो उस दोनों के बीच में यदि हम बीटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो दोनों का सिंगल बीट को एक बार में लेता है, इसलिए यहाँ दिया हुआ है बीट बाय बीट ऑपरेशन। तो हम आगे देखते हैं। इट इज़ यूज टू परफॉर्म इंडिविजुअल बीट ऑफ अ नंबर। तो आगे हम बता चुके हैं, जो ये मतलब किसी नंबर का सिंगल बीट का यूज करता है। जैसे आगे हम एग्जांपल में देखते हैं, सपोज a = 5 है और b = 6 है। तो ये 5 को हम बाइनरी में इस प्रकार से लिखते हैं 0 1 0 1, एंड b = 6 है, जिसको हम बाइनरी में लिखते हैं 0 1 1 0। हम आगे आपको एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम बताएंगे जो डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कितने प्रकार का बिटवाइज ऑपरेटर होता है, और सभी को हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन विथ एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा ये ऑपरेटर हुआ, इधर ऑपरेशन बताएंगे, इधर एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे जो बिटवाइज ऑपरेटर कैसे परफॉर्म होता है। तो मेरा ये पहला ऑपरेटर है, इसको हम एंड ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो इसको देखते हैं। तो बाइनरी एंड कॉपीज अ बीट टू द रिजल्ट इफ़ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। तो इसमें बता रहा है जो एंड ऑपरेटर है वो बीट को कॉपी करता है जब वो दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो मुझे पता है जो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसके कहने का मतलब यही है कि जैसे ये दिया हुआ, ये 5 का बाइनरी है और ये 6 का बाइनरी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो एंड ऑपरेटर बोलता है जब दोनों 1 और 0, यहाँ पे है 0, यहाँ 1, फिर 1 1, मतलब जब दोनों जगह पे 1 होगा तब ये 1 को रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। तो 1 और 0 0 0 1 0 हो गया, और 1 1, जब 1 1 दोनों सेम रहेगा तब ये 1 रिटर्न करके देगा, 0 0 0। तो एंड ऑपरेटर को हम इस प्रकार से समझते हैं कि जब दोनों 1 हो तब वो 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज वो 0 रिटर्न करेगा। तो हम देखते हैं अगला ऑपरेटर, अगला है और ऑपरेटर। तो इसको बोलते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। तो हम देखते हैं बाइनरी और कॉपीज अ बीट इफ़ इट एग्जिस्ट इन आइदर ऑपरेंड्स। मतलब जब दोनों में से कोई एक में भी 1 होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करके देगा। तो हम देखते हैं 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0। मतलब और ऑपरेटर ऐसे समझते हैं कि और ऑपरेटर कहता है कि जब कोई भी जब एक सिंगल 1 भी होगा तो वो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो 0 रिटर्न करेगा। तो इस एग्जांपल से हम समझ गए होंगे, जो जब एक भी 1 रहेगा तो वो 1 रिटर्न करेगा। तो हम अगला देखते हैं। अगला हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है एक्सोर ऑपरेटर। तो ये कैप का जो साइन है, तो ये इसको बोलते हैं एक्सोर ऑपरेटर। तो देखते हैं एक्सोर ऑपरेटर क्या होता है। बाइनरी एक्सोर कॉपीज द बीट इफ़ इट इज़ सेट इन 1 ऑपरेंड्स बट नॉट बोथ। तो हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो इसमें ये बोलता है जो जब हमारा 2 बीट में वो जब सिंगल 1 रहेगा तब वो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाइनरी एक्सोर कॉपीज द बीट इफ़ इट इज़ सेट इन बोथ ऑपरेंड्स बट नॉट बोथ। मतलब इसमें कहने का मतलब है किसी एक ऑपरेंड में 1 होना चाहिए, अदरवाइज यदि दोनों में रहेगा तो वो
0 रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है, तो 1 और 0 1, 0 और 1 1 1 1 0 0 0 0। तो XOR ऑपरेटर आप समझ गए होंगे, जब दोनों डिफरेंट रहेगा तब ये 1 रिटर्न करके देगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करके देगा। तो अगला हमारा है वंस कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऑपरेटर है, ये इसका सिग्नेचर आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। ये भी एक XOR ऑपरेटर है, बट इसको कभी कभी बिटवाइज ऑपरेटर में नहीं लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे पूछ देता है इसके बारे में, तो मैं भी इसको आपको बताऊंगा। तो ये इसको बताते हैं बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये फ्लिप द बिट, ये बिट को फ्लिप कर देता है, 0 को 1 में कन्वर्ट करता है और 1 को 0 में कन्वर्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे जो ये बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट है, जो 1 को 0 में कन्वर्ट करता है और 0 को 1 में कन्वर्ट करता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट में सिंगल ऑपरेंड्स को लिया जाता है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला बिटवाइज ऑपरेटर। तो अगला हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो लेफ्ट शिफ्ट को हम इस सिग्नेचर साइन से डिनोट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, द लेफ्ट ऑपरेंड्स बिट आर मूव्ड लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ प्लेसेस स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेटर। तो इसमें बताया गया है जो कितना स्पेसिफिक एक ऑर्डर में ये कितना प्लेस पर ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो यदि 1 रहेगा तो 1 मूव करेगा, यदि 2 रहेगा तो 2 प्लेस पे लेफ़्ट साइड मूव करेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये 4 का बाइनरी है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ 0 0 1 0, तो यहाँ ये 4 का है, तो हम इस 1 को एक लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब एक लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारा होगा 0 0 0 1। जब हम इस 1 को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 0 इधर आ जाएगा, तो मतलब 3 0, तो मतलब ये 8 हो गया। तो ये हुआ हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अगला हम देखते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो साइन आप हमेशा याद रखिएगा, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन है। तो बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर, द लेफ्ट ऑपरेंड्स बिट आर मूव्ड राइट बाय द नंबर ऑफ प्लेसेस स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। वही बताया गया है जो इसमें, जैसे उसमें लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो इधर राइट की तरफ शिफ्ट करना। इसका हम इस दोनों का हम एक अच्छे से एग्जांपल से हम एक अच्छा हम फार्मूला बताएंगे आपको, जो इसको बनाने में हमें हेल्प करेगा। आइए देखते हैं इसका वन शॉट फार्मूला। सो लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का जो भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम उस फार्मूला से आसानी से बता सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, इफ शिफ्ट ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन अ नंबर n, देन n लेफ्ट शिफ्ट a विल गिव अ रिजल्ट n इंटू 2 टू दी पावर a। तो ये फार्मूला हमारा है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये दोनों फार्मूला जब लेफ़्ट शिफ्ट दिया रहेगा, जैसे n नंबर है उसको ए टाइम लेफ़्ट शिफ्ट करना है, तो ये फार्मूला लगेगा। और यदि राइट शिफ्ट ऑपरेटर है तो ये फार्मूला रहेगा। लेफ़्ट शिफ्ट में हमेशा मल्टीप्लाई होता है और राइट शिफ्ट में डिवाइड होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।